नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 17 अगस्त, ये है इवनिंग एडिशन। और यहाँ पे एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मार्केट पूरे पेशेंस के साथ वेट कर रहा है रीटेल सेल्स डेटा यहाँ पे। और बाकी जो डेटा आने वाले हैं यूएस से, और खास करके एफएमसी मिनट्स का वेट कर रहा है। इससे पहले मार्केट आपको रेंज में होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जगह ना तो इक्विटी में कोई मूव है, ना डॉलर इंडेक्स पे कोई मूव है, ना गोल्ड सिल्वर में मूव है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा जो बायस है वो अपसाइड का आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले आपके आगे मैं चार्ट ही शेयर करना चाहूँगी। और चार्ट से पहले आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये एक परफॉर्मेंस शीट है जो कि मैंने मिड एडिशन में भी शेयर किया था और आपको दिखाना चाहूँगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये दिखा रहा है कि गोल्ड में लगभग आपको मान लीजिए 1 वीक का डेटा लेते हैं और 1 महीने का डेटा लेते हैं। 1 वीक में 0.95% यानी कि सिर्फ़ आज को ये कवर किया हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि 1 मंथ में तो 11% की बढ़त है, सिल्वर में आपको 17% की बढ़त है, कॉपर में 6% की है, प्लैटिनम में 10% की है, क्रूड ऑयल में एक गिरावट आई है, नेचुरल गैस में 7.5% का फॉल है, जबकि हीटिंग ऑयल बढ़ा हुआ है। इसके बाद अगर देखेंगे तो बाकी कमोडिटीज़ में भी आपको एक लगभग अपसाइड आया हुआ है, जबकि वीकली ट्रेंड भी आप देखेंगे, अगर आप नेचुरल गैस को छोड़ दें तो बाकी आपको जो है सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर डेटा देखेंगे आज के हिसाब से तो आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। मैं इसे सबसे पहले तो डेली करती हूँ। डेली अगर मैंने इसे कर दिया तो आपको मूव नज़र आएगी। ये है अपना नेचुरल गैस है। सबसे पहले तो आप देखिए बाहर के इक्विटी मार्केट में भी अब आपको थोड़ा-सा जो एक फॉल जैसा जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये डेली चार्ट है। फिर डाउ जोन्स में देखेंगे, डाउ जोन्स में भी एक फॉल बनता हुआ नज़र आ रहा है। विक्स यहाँ पे अब फिर से थोड़ा-सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, एक गैप अप ओपनिंग हुई है। और ये लग रहा है कि तूफान से पहले की जो शांति कहते हैं ना, वो एक शांति है, क्योंकि एक एकदम से यूएस से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है और कोई भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, तो फिर आपको मार्केट में थोड़ा-सा दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अब यहाँ डॉलर इंडेक्स की बात हम अगर बात ना करें और यहाँ पे हम यील्ड की बात करें, यील्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि डॉलर इंडेक्स में अभी जो फ़िलहाल गिरावट है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यही कारण है कि हम लोगों ने एक बार फिर से रिवर्सल आता हुआ देखा है गोल्ड प्राइसेज़ में भी। ये स्पॉट गोल्ड है, अगर फ्यूचर्स की बात मैं करूँ तो फ्यूचर्स जो है एक बारी फिर से 45-10 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि 4510 की तरफ। तो बायस गोल्ड में आपका अपसाइड है, इसमें डाउट नहीं है। और हमारे मार्केट में भी अभी 1000 पॉइंट का जो प्लस है वो देखने को मिल रहा है। आवरली पे अगर मैं दिखाऊँ तो अभी एक करेक्शन आया था, करेक्शन के बाद रिबाउंड आता हुआ लग रहा है। तो रिबाउंड आएगा तो आपको जो पहले आवरली कैंडल पे पहला जो एक लेवल है, वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है 1,56,000 का, तो 1,56,000 और इसके बाद ये जो हाई लगी थी 1,56,200, यही आपका आज का एक रेंज रहेगा जिसमें कि अपसाइड में देखने को आपको गोल्ड मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं ईटीएफ की बात करूँ, ईटीएफ ने एक बारी अपना पहला रेजिस्टेंस की तरफ क्लोजिंग दी है 126 पॉइंट, कह सकते हैं कि 126 पॉइंट के करीब यहाँ पे एक जो क्लोजिंग है वो बन के नजर आया है। अगर मैं डेली में दिखाऊं तो आपको डेली में पता चलेगा कि एक रेंज जो है वो अब ब्रेक करने की स्थिति में आपको गोल्ड बेस भी दिखाई दे रहा है। तो इस रेंज से ब्रेक करके ये इस कैटेगरी में आया। अब इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ये 132 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो धीरे धीरे गोल्ड बेस में भी बढ़त रहेगी। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप चार्ट देखिए तो आपको लगेगा कि अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो लगभग आपको 67-70 वाला जोन जो है वो इजिली आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन पेशेंस रखिएगा, बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। 67 से ऊपर ही आपको पोजीशन लेनी चाहिए और नीचे में $64 का एक सपोर्ट है। हमारा मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो इसलिए सावधान रहने की भी जरूरत है। 2,37,700 की तरफ ही इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन कोई भी हल्का सा भी एक अपसाइड इसे 2,40,000 42,000 की तरफ ले जा सकता है। तो ओवरऑल अभी सिल्वर में एक बाय ही लग रहा है मुझे भी। लेकिन एक मान के चलिए इसमें थ्रेशोल्ड को पार होने दीजिए। 2,38,000 आए तो ही आप इसमें बाय में जाएँ, नहीं तो आपको एक बार वेट करना चाहिए। रही बात क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल बिल्कुल रेंज में है। ये कमोडिटी अभी आपको छेड़ना नहीं चाहिए जब तक इसमें ट्रेंड ना हो। थोड़ा-सा बाय सबसाइड का लग रहा है, लेकिन आपको इसमें संभलना होगा, जबकि आपको नेचुरल गैस एक डाउनसाइड लगा के एक रिवर्सल दे रहा है, लेकिन रिवर्सल दे के भी ये यही ज़ोन आपको लाएगा जो कि 269 के करीब का है। तो रिवर्सल पे एक बार बिकवाली का ही राय जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि एल्यूमीनियम में आप लोगों ने पूछा था, मुझे एल्यूमीनियम लग रहा है कि 357 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि ज़िंक में ऑलरेडी ये हायर साइड को होल्ड कर रहा है। लेकिन आप देखिए एक दूसरी कैंडल बना हुआ नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि एक हल्का करेक्शन होता है तो 398 इनफैक्ट हम जाता हुआ दिखाई दे सकता है ज़िंक का प्राइसेज़ लोअर साइड।
और हायर साइड में आप यही जो हाई लगा है 403 के करीब का, वो मान सकते हैं। तो एक रिवर्सल यहाँ पे दिखा रहा है, तो 403 पे दोबारा जाने की कोशिश करेगी, जबकि यहाँ पे कॉपर में अब एक बढ़त जो है वो आ रही है। आप बोलेंगे कि अब बढ़त आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो एक गैप अप था उसको इसने लगभग फिल कर लिया है और यहीं से आपको रिवर्सल है। तो 1390 से लेके 1395 ये एक जोन है जो मुझे लग रहा है कि आपको कॉपर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। निकल में मैंने 1640 तक के लिए बाइंग कही थी, मुझे लग रहा है कि 1640 तक आपको एक बारी स्टेबल जो है वो होते हुए रहना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंट जो है वो बना हुआ है। एक बारी जाने से पहले सिल्वर बीज को देखते हैं। सिल्वर बीज में आपको आज एक गैप अप ओपनिंग थी और धीरे धीरे ये जो प्राइस है 231 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो पेशेंस रखिएगा, आपके लेवल्स जो हैं हायर साइड वाले वो भी आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपने फ्रेश बाइंग करी हुई है तो फ्रेश बाइंग में भी आपको जो मुनाफा है वो देखने को एक बार ही मिलेगा। और लेवल्स बेस्ड यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है। कल के दिन देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे एक ट्रिगर्स जो है वो मार्केट में निकल के आता है। आज के दिन का मेजर डेटा जो है वो आता हुआ दिखाई देगी।